Hello bachchon, let's read this question. The question says that has two questions given. First question says that explain with the help of a labeled circuit diagram how you will find the resistance of a combination of three resistors of resistance R1, R2 and R3 joined in parallel. Second question says that in the diagram shown below, the cell and the ammeter both have negligible resistance. The resistors are identical. With the switch K open, the ammeter reads 0.6 ampere. What will be the ammeter reading when the switch is closed? तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन गिवन है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर. सो ए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम बना देते हैं, सर्किट डायग्राम. सो कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन. राइट. तो यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन. यहाँ पर ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे V वोल्ट हो जाएगा हमारे पास. करंट यहाँ से फ्लो होगा I. ये A है यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट है. यहाँ से करंट I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3 फ्लो होगा. R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और यहाँ पर R3 रेजिस्टेंस हो जाएगा. राइट. सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि सपोज टोटल करंट flowing in the circuit is I. राइट. सो यहाँ पे भी क्या होगा, करंट I आ जाएगा यहाँ पे. और इस केस में यहाँ पे हमारे पास P पोटेंशियल जो होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा. तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि देन द करंट passing through resistance is R1, R2 and R3 are I1, I2 and I3 respectively. राइट. मतलब यहाँ पे R1 से I1 करंट फ्लो हो रहा है, R2 से I2 और R3 से I3. सो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल करंट क्या हो जाएगा हमारे पास. टोटल करंट जो हो जाएगा हमारे पास I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. राइट. सो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट रिजल्टेंट resistance of this parallel combination is R मान लेते हैं हम लोग. सो अब यहाँ पे लिखेंगे कि by applying the Ohm's law to the whole circuit we get, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, जो करंट आएगा I टोटल इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाई R जो होगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस. राइट. और यहाँ पर आप देखोगे ऑल्सो I1 के लिए यहाँ पे क्या निकलेगा, V अपॉन में R1. I2 के लिए यहाँ पे क्या निकलेगा, V अपॉन में R2. और I3 के लिए क्या निकलेगा यहाँ पे, V अपॉन में R3.
सो I1 I2 और I3 का मान जो है यहाँ पर रखेंगे टोटल करंट में, और I की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे V बाई R रखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ लिखेंगे सो V बाई R इज इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे V बाई R इज इक्वल्स टू V कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। V से V कैंसिल, सो यहाँ पे बचा क्या, 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आ गया। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है पहले का आंसर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाता है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बी क्या कह रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सर्किट बना हुआ है, राइट। कहा जा रहा है कि सेल एंड एमीटर बोथ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, राइट। और यहाँ पे रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल है। अगर स्विच के जो है यहाँ पे हमारे पास ये ओपन है तो जो एमीटर है वो रीड करता है 0.6 एम्पियर करंट। अगर यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया जाए तो उस केस में हमारे पास एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे रेजिस्टेंस यहाँ पे किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, यहाँ लिखेंगे कि इफ स्विच इज ओपन then only upper two resistances जो कि कनेक्टेड है किससे, कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट, आर इन द सर्किट। सो अब यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ लिखेंगे कि सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस is 1 by R equivalent is equals to 1 by R plus 1 by R, that will be equal to 2 by R। या फिर यहां से आप देखोगे तो R equivalent is equals to क्या आएगा, R by 2 आ जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे क्या कि so the करंट क्या होगा, I is equals to V by R इक्विवेलेंट यानी कि R बाई 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे गिवन है 0.6 एम्पियर। ये क्या है, गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास। यहां से लिखेंगे क्या, सो V बाई R जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 0.3 एम्पियर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि व्हेन द स्विच क्लोजेज, तो यहां पे लिखेंगे क्या कि द थर्ड रेजिस्टेंस ऑल्सो यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, राइट। ऑल्सो कम्स इन द सर्किट। सो उस केस में यहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव। तो यहां लिखेंगे द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स R बाई 3 हो जाएगा। तो अब यहां पे हमें करंट निकालना आता है। यहां पे लिखेंगे कि हैंस करंट I इज इक्वल्स टू V बाई, यहां पे क्या लिखेंगे, R बाई 3 हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स यहाँ पे V बाई R
इट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई वी बाई आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकाली 0.3 निकाला है, दैट विल इक्वल टू 0.9 एम्पियर। और यही हमारा क्या है, आंसर आ गया है। इसको बॉक्स में रखेंगे, स्क्वायर लेटर से मार्क कर देंगे, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड सेशन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।